नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल में खाद को डालने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को कब और कैसे डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान भाइयों, हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई गेहूँ की खेती करते हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा बढ़िया और अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को कब डालना है और किन-किन खादों को लेकर डालना है, कितनी मात्रा में लेकर डालना है, जिससे आप अपनी गेहूँ की खेती से अधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन ले पाएँ और अच्छा मुनाफ़ा ले सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए और वे भी अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार आसानी से ले सकें। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को कब और कैसे डालना चाहिए। दूसरी खाद को डालने का सही समय क्या होता है? बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए, जिसके कारण वे अपना काफ़ी भारी नुकसान कर बैठते हैं और जिससे उनकी जो गेहूँ की उपज होती है, यानी कि गेहूँ की जो पैदावार होती है, वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को लगभग 40 से 45 दिन के बाद डाल देना चाहिए। 40 से 45 दिन जैसे ही आपकी गेहूँ की फसल हो जाती है, तब आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को डालने के लिए सोचना चाहिए और लगभग 40 से 45 दिन या 50 दिन से लेकर आप 70-75 दिन तक अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को डाल सकते हैं। क्योंकि 80 से 90 दिन के बाद गेहूँ की बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तब आपको ये खाद दूसरी खाद को डालने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लगभग 40 दिन के बाद से लेकर 70 से 75 दिन के बीच में हर हाल में अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को डाल दीजिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद में किन-किन खादों को मिलाकर डालना चाहिए और कितनी मात्रा में मिलाकर डालना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी जो खाद है दूसरी खाद में डालने के लिए, वो है आपकी पोटाश। क्यों? क्योंकि पोटाश जो होती है किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि गेहूँ की बेहतर पैदावार के लिए आपको पोटाश का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, गेहूँ के जो दाने होते हैं, जब आप उसमें पोटाश खाद को डालते हैं, तो उससे उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। जिससे आपका जो गेहूँ होता है, उसका जो दाना होता है, वो काफ़ी बढ़िया होता है, पैदावार अधिक होती है, गेहूँ के दाने गोल और चमकदार होते हैं और आपकी जो गेहूँ के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, वो भी काफ़ी अधिक होती है। पोटाश से अनाज की उपज यानी कि गेहूँ की जो उपज होती है और उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो अच्छी होती है, बेहतर होती है। और दोस्तों, पोटाश से आपका जो गेहूँ का पौधा होता है, वह सूखा प्रतिरोधी बन जाता है, यानी कि उस पे सूखे का ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। और अगर आपकी गेहूँ की फसल में पोटाश की कमी रहेगी, तो उससे आपकी जो गेहूँ की उत्पादन है, वो कम होगा और आपकी जो गेहूँ के दाने हैं, उनकी जो क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में पोटाश खाद को अवश्य डालना चाहिए। पोटाश से गेहूँ में शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा पोटाश डालने से किसान भाइयों पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। और दोस्तों, पोटाश की मदद से पौधे की जड़ें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोटाश की मदद से गेहूं के पौधे में पानी की कमी और मुरझाहट भी नहीं होती है। यानी कि जैसे आप किसी कारणवश सिंचाई समय पर नहीं कर पाते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ दिन लेट हो जाते हैं, तो भी आपका पौधा खराब नहीं होता है, वो मेंटेन रहता है, वो बढ़िया खड़ा रहता है। इसलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में पोटाश खाद को जो अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पोटाश जो होती है, वह फसलों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही साथ आपका जो गेहूँ का उत्पादन होता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके अलावा आपके पौधे में यानी कि गेहूँ के पौधे में जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वो भी काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे पौधे में प्रचुर मात्रा में भोजन बनता है और पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इसलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में पोटाश खाद का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर हम बात करें पोटास खाद की मात्रा के बारे में, तो 1 एकड़ खेत में लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम तक ज़रूर डाल देना चाहिए। और दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की एमओपी पोटास ले लें, बढ़िया कंपनी की आप, और उसको अपनी गेहूँ की फसल में डाल दें। बढ़िया कंपनी से मतलब है, जैसे आप उत्तम कंपनी की ले सकते हैं, और आप क्या नाम है, इफ़्को की पोटास ले सकते हैं, और भी ढेर सारी बढ़िया-बढ़िया कंपनी है, जैसे एक महादान कंपनी है। इन सभी कंपनियों की आप लेकर अपनी गेहूँ की फसल में पोटास का इस्तेमाल करें। आईपीएल कंपनी एक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, उसकी भी आप लेकर एमओपी पोटास आती है मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में दूसरी खाद डालते समय आपको एक और बेहतरीन खाद का इस्तेमाल करना है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके भी गेहूँ की फसल में बहुत ढेर सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट डालने से जो आपकी गेहूँ की फसल है, उसमें नई शाखाएँ आएँ, यानी कि नए कल्ले बढ़ते हैं, कल्ले तेज़ी से बढ़ते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट से फसल की पैदावार बढ़ती है और उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट डालने से आपकी जो गेहूँ की फसल है, उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों में, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। उसकी मात्रा बढ़ती है, जिससे आपकी जो गेहूँ की पत्तियाँ हैं, वो हरी-भरी बनी रहती हैं। और किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे आपकी जो गेहूँ की पत्तियाँ होती हैं, उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा काफ़ी बेहतर होती है। जिसे हम बोलते हैं शुगर आम भाषा में। उसकी जो मात्रा बेहतर होती है, तो आपका जो गेहूँ का पौधा होता है, वो काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट गेहूँ में डालने से नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो अवशोषण होता है, यानी कि उनका जो घुलनशील होता है, पौधे में वो आसानी से मिलते हैं, वो काफ़ी बेहतर होता है। जिससे वो पौधा पौधा उनको आसानी से अवशोषित कर पाता है और पौधा उनका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट खाद को डालेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। इससे आपकी पैदावार और गेहूँ के पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होगा और कल्लों में विकास भी आपको देखने को मिलेगा। कल्लों का फुटाव भी अच्छे तरीके से होगा। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम तक आप लेकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारी जो तीसरी खाद है, जिसको आपको अपनी गेहूँ की फसल में डालना है, वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट डालने के बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी गेहूँ की फसल में आप फेरस सल्फेट नहीं डालते हैं, तो उससे आपको क्या नुकसान देखने को मिलता है। आपने अक्सर एक बहुत ही बड़ी समस्या देखी होगी गेहूँ की फसल में, गेहूँ की पत्तियों का पीलापन, यानी कि पीली पड़ जाना। ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक हो जाता है, यानी कि ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं, नोक जो होती है, वो पहले पीला पड़ना शुरू होती है और धीरे-धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जो अक्सर हमें गेहूँ की फसल में देखने को मिलती है। इसको दूर करने के लिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना होगा। फेरस सल्फेट में आपको क्या मिलता है? आयरन। आयरन जो होता है किसान भाइयों, ये आपके पौधे में ये जो पीलापन है, इसको दूर करता है, और इसीलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में आपको आयरन डालना होगा, यानी कि फेरस सल्फेट डालना होगा। और फेरस सल्फेट डालने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो यही होता है कि हमारी गेहूँ की फसल में आपको ये पीलेपन की समस्या दूर हो जाती, नहीं देखने को मिलती है। और जो आपके गेहूँ का पौधा होता है, उसका जो विकास रुक जाता है, वो भी दूर हो जाती है। यानी कि ये समस्या भी दूर हो जाती है और आपके गेहूँ का जो विकास होता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसके 2 और ख़ास फ़ायदे होते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट से मट्टी का पीएच लेवल संतुलित होता है और इससे मट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार आपको बताया है कि अगर आपके खेतों का पीएच लेवल बहुत ही ज़्यादा क्षारीय है, अम्लीय है, यानी एसिडिक है या बेसिक है, वो ज़्यादा है या कम है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और जो भी आप फसल लगा रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की फसल हो, उसमें जो भी आप खाद डालेंगे, वो आपके पौधे को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगी और आपके पौधे का विकास भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी कि अच्छे ढंग से उसका विकास नहीं हो पाएगा, और आपको लगेगा कि हमारा खेत में क्या कमी हो गया है, जो फसल अच्छे तरीके से नहीं काम कर रही है, यानी कि फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है और फसल का विकास भी अच्छा नहीं हो रहा है, पौधे भी अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, पौधे में हरापन नहीं है, बढ़वार नहीं है, ग्रोथ नहीं है, कलियों का फुटाव नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके खेत का पीएच लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। इसको संतुलित करने के लिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में या तो आप फेरस सल्फेट डाल सकते हैं, या तो आप अपनी गेहूँ की फसल में फिटकरी को लेकर डाल सकते हैं। फिटकरी की मात्रा आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग लेनी है, 2 से 3 किलोग्राम लेकर आप अपनी गेहूँ की फसल में फिटकरी को डाल दीजिए, खादों के साथ, किन्हीं भी खादों के साथ मिलाकर, या आप खाद डाल चुके हैं तो रेत के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी फेरस सल्फेट खाद के बारे में। तो फेरस सल्फेट खाद को डालने से आपके खेत का पीएच लेवल भी संतुलित होता है, साथ ही साथ मिट्टी में काई और खरपतवार भी ये नियंत्रित करता है। और दोस्तों, ये आपके पौधे में आयरन की चीज़ों को, यानी कि आयरन की कमी को दूर करता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है आप विभिन्न प्रकार की फसलों में करते हैं, जो कि अनाज है या दलहन है, तिलहन है या कपास की फसल होती है या कोई भी सब्जी वर्गीय फसल है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप निश्चिंत होकर अपनी गेहूँ की फसल में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। दोस्तों, इसी के साथ आपको 2 खादों को और मिलाकर डालना है। एक है आपका यूरिया, दूसरा है किसान भाइयों इफ़को सागरिका। दोस्तों, ये दोनों खाद भी बहुत ही ज़रूरी है, इस समय आपको अपनी गेहूँ की फसल में डालना चाहिए। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम। अगर आपने पहली खाद में यूरिया डाला है, तो भी कोई बात नहीं है, आपको दूसरी खाद में भी यूरिया ज़रूर डालना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, आपको थोड़ी मात्रा में डालना है, यानी कि अगर आपने पहली खाद में लगभग 40 किलो डाला है, तो दूसरी खाद में आप 20 किलो ही डालिए। और लेकिन अगर मान लीजिए आपको खेत में कमी दिख रही है यूरिया की, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिल रही है, पौधे में हरापन नहीं है ज़्यादा, तो आप यूरिया 20 से 25 किलोग्राम के बीच में डाल सकते हैं अपनी दूसरी खाद में। और दोस्तों, इफ़को सागरिका आपका जो आपको प्रयोग कर रहा है, वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए। और इफ़को सागरिका किसान भाइयों एक प्रकार की बायो ऑर्गेनिक खाद है, जो कि जीवाश्म से बनी है, समुद्री शैवाल से बनी है और बहुत ही बेहतरीन होती है। और किसान भाइयों, इसके अंदर आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम और भी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो आपके गेहूँ के पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे आपका जो गेहूँ का पौधा होता है, उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। और दोस्तों, जो गेहूँ का पौधा होता है, उसमें इफ़को सागरिका का इस्तेमाल करने से कल्लों का फुटाव भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। इसलिए आप अवश्य अपनी गेहूँ की फसल में इफ़को सागरिका खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।